रांची के जाने माने कारोबारी और पूर्व आईएएस छवि रंजन के करीबी विष्णु अग्रवाल कल 21 जून 2023 को ईडी के सामने पेश हुए। वो दिन के करीब 11 बजे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद पूरे दिन ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ चलती रही, जिसके बाद शाम में उन्हें छोड़ दिया गया। पिछले समन में विष्णु अग्रवाल ने अपने खराब सेहत की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें 21 जून को अपने साथ जमीन से संबंधित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया था। जिन जमीनों के कागजात ईडी मांग रही थी, उनमें सबसे पहला है सेना की जमीन के दस्तावेज, दूसरा नामकुम स्थित जमीन के दस्तावेज, तीसरा न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बना है उसके कागजात। इन सब के अलावा ईडी ने विष्णु अग्रवाल के पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जो जमीन खरीदा गया है उसके दस्तावेज भी लाने का निर्देश दिया था। लेकिन सूचना के आधार पर यह खबर सामने आ रही है कि कल विष्णु अग्रवाल ने ना ही जमीन का पूरा दस्तावेज जमा किया और इसके साथ ही ईडी की तरफ से ऐसे कई सवाल किए गए जिसका जवाब विष्णु अग्रवाल नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान विष्णु अग्रवाल खुद को बेकसूर बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ईडी के अधिकारियों ने उनसे ये सवाल किया कि जो जमीन उन्होंने खरीदे हैं उसके जमीन मालिकों ने सरकार के सर्किल रेट से कम कीमत पर उन्हें जमीन क्यों दी, इस सवाल पर विष्णु अग्रवाल चुप रह गए। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि क्या पूर्व आईएएस छवि रंजन के गोवा यात्रा के बदले उन्होंने आपको नामकुम स्थित पुगुडू की जमीन खरीदने में मदद की थी। हालांकि दिन भर के पूछताछ के बाद शाम में विष्णु अग्रवाल को छोड़ दिया गया। अब ये समझते हैं कि जमीन खरीद बिक्री मामले में विष्णु अग्रवाल आखिर फंसे कैसे। जमीन के कागजात में जालसाजी कर जमीन खरीद बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल सहित अन्य लोगों के ठिकाने पर 4 नवंबर 2022 को छापा पड़ा, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल का फोन जब्त किया गया। तब उस मोबाइल में दर्ज एक हिसाब पाया गया, जिसकी जांच के बाद यह साफ हुआ कि उन्होंने अपने पैसे से तब के रांची के उपायुक्त छवि रंजन को गोवा का सैर कराया था। इस बात को छुपाने के लिए यात्रा की सारी बुकिंग एक ट्रैवल एजेंट के द्वारा करवाया गया था, जिसे नकद में भुगतान किया गया था। आपको बता दें कि ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने नामकुम अंचल के पुगुडू मौजा में जमीन दिलाने में विष्णु अग्रवाल की मदद की थी। इसके साथ ही जांच में यह बात सामने आई कि चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की खरीदी में भी फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया गया था। इन सब मामलों में ही विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की गई। देखने वाली बात यह होगी कि ईडी विष्णु अग्रवाल को अगली बार पूछताछ के लिए कब बुलाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।